हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। मार्ग प्रशस्त के मतलब मार्ग को खोल दिया। मार्ग प्रशस्त किया कैसे? मार्ग प्रशस्त किया कैसे? हो गया क्वेश्चन, आप लोग लिख लिए। फिर से बोल देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? यानी पिछला वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि प्रथम विश्व युद्ध में जार जो है जबरदस्ती युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस को शामिल लिए करा लिया कि हमरा बुराई की तरफ कोई ध्यान न दे, यानी आंतरिक असंतोष को भुला करके जनता बाहरी मामला में उलझ जाए। लेकिन सगरों ओर से तो युद्ध में हारे हो रहा था रूसी सेना के, न हथियार था और न ही भोजन की सुविधा थी। जार निकोलस द्वितीय जो है युद्ध की कमान अपने हाथों में ले लिया था, जिसके कारण राज दरबार खाली हो गया। और उसका इस बीच जो है उसकी पत्नी जरीना और उसका जो भ्रष्ट पादरी था रासपुटिन, उसको षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राज दरबार काफ़ी खाली हो गया। तो यही होगा। तो देखिए क्वेश्चन तो हम लिखा दिए, लेकिन इसका आंसर जो है पिछला वीडियो में रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के जो कारणों का वर्णन करें हैं उसमें पांचवा जो पॉइंट लिखे हैं ना, पांचवा पॉइंट वो पूरा आप लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, पांचवा लाइन पूरा ऊपर से नीचे तक के लिख लेंगे, जिससे राज दरबार की प्रतिष्ठा और गिर गई। वो पॉइंट में शुरू से लेके अंत तक के नीचे आंसर में लिख लीजिए और एक लाइन लास्ट में जो है क्वेश्चन में उतार दीजिए। ऐसे लिख करके लिख लेना है कि इस प्रकार से, उतना के बाद इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन में के उतार देना है आंसर में एक लाइन। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। बस हो गया आंसर इसका। पिछला वीडियो में लिखवाए हैं, आप लोग के पास साफ कॉपी भी होगा। तो जो पांचवा पॉइंट लिखे हैं रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें, पांचवा पॉइंट, वही आंसर इसमें लिख दीजिए और बाद में एक लाइन क्वेश्चन को ही उतार देना है, ठीक है। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, यानी कह रहा है कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, रूस में जो क्रांति हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पॉइंट और डिटेल सब इसमें एक ही में है, तो लिखिए ऐसे, पॉइंट में लिखावेंगे लेकिन पॉइंट डिटेल एक ही में है। तो आंसर में लिखेंगे रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव हैं या निम्नलिखित प्रभाव पड़े, क्या हुआ। चलिए पॉइंट नंबर 1 में लिखें। इस क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग बताए थे ना क्वेश्चन में। सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं, जिसमें गरीब, किसान एवं आम गरीब लोग होते हैं, बताए थे ये वाला। तो सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुआ प्रतिष्ठा में? क्योंकि सब आम गरीब जनता और जो मजदूर थे उस सब ने लेनिन के साथ दिए थे, इसलिए क्रांति के बाद जो है इनकी प्रतिष्ठा में क्या हुई, सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यही तो कह रहा है कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव यही हुआ। पॉइंट आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट यही तो याद रखना है कि इस क्रांति के पश्चात या परिणाम स्वरूप भी बोल सकते हैं, सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा में क्या हुई, तो वृद्धि हुई। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, रूस में
रूस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। रूस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। पहले राजतंत्र था, समझिए, जिसमें राज जोड़ तंत्र यानी जनता का शासन होता था, जो जनता बोलता था वही होता था। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना का हुआ कि लोकतंत्र का मतलब हो गया लोक जोड़ तंत्र, यानी लोक माने जनता, तंत्र में शासन, यानी जनता का शासन स्थापित हुआ इस क्रांति के फलस्वरूप। चलिए पॉइंट नंबर अगला लिखिए। इस क्रांति के फलस्वरूप, इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व दो गुटों पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में बंट गया। पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में बंट गया। पूर्ण विराम देंगे। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेतृत्व रूस करने लगा। हो गया। पॉइंट नंबर 3 हो गया। बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे। पॉइंट नंबर अगला, इस क्रांति के पश्चात अमेरिका और रूस में शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध बताए थे ना पिछले में, पहला ही बता दिया कि शीत युद्ध का मतलब क्या हो गया। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध का तनाव बना रहता है। इसमें बोली से ही युद्ध होता है, बताया गया था, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं होता है। हो गया। पॉइंट नंबर अगला, अब आपको समझना है कि जब रूसी क्रांति, तो सोचिए कि पेपर है, टीवी है, माने और भी बहुत सारा माध्यम है, रेडियो है, तो सभी जगह सब देश में ये संदेश गया कि आखिर रूस में मजदूर, किसान और भी बहुत सारी जनता जो है जब एकजुट हो करके और जार के शासन का अंत कर सकती है, तो जो भी देश किसी दूसरा देश के गुलाम में था या उपनिवेश में था, तो वो सब देश भी सोचा क्या कि हम लोग भी अगर एकजुट हो करके और जिस देश के हम गुलाम हैं उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमको भी स्वतंत्रता जरूर मिल जाएगी। तो और भी देश में इसका ये प्रभाव हुआ कि सब आंदोलन करने के लिए तैयार हो गया। लिखिए, इस क्रांति के पश्चात एशिया और अफ्रीका में कई देश के लोग एकजुट होकर अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। पूर्ण विराम देंगे। बस हो गया। यही सब रूसी क्रांति का क्या था, प्रभाव था। यानी रूस में क्रांति के बाद क्रांति हुआ रूस में, लेकिन उसका और भी प्रभाव अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज पर भी पड़ा। मतलब वो सब भी अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए माने क्या करने लगा, तो आंदोलन करने लगा। हो गया। अब एक क्वेश्चन और ही चैप्टर में बच गया है।
कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनके सिद्धांतों का वर्णन करें, वो भी पढ़िएगा। तो 2-3 गो ऑब्जेक्टिव आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और जब इतिहास 2 चैप्टर हो जाएगा तब फिर से फिजिक्स शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 वन खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स अब शुरू होगा। बस।